तो सब चीज़ ना डे भी हो। एक बार मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया मित्रों, कई लोगों ने आपने देखा भी होगा। तो मैंने कहा एक विलेज डे बना दिया जाए, गांव दिवस। और गांव दिवस ऐसा मनाया जाए जिस दिन लोग गांव अपने अपने गांव की याद करें और उसे विलेज डे के नाम पर, और इसकी शुरुआत हमारे गांव पहाड़ से हो और एक विलेज डे हो और नेचुरल तरीके से, मतलब लोग बाग ये आत्मा रूप है एक गांव दिवस भी नाम होना। विलेज डे तो अंग्रेजी वाले ने, गांव दिवस। तो एक गांव दिवस की मेरी भी परिकल्पना थी। तो मैंने ये कहा कई लोगों से, भैया ये छपते कहाँ हैं, ये डे कहाँ बनते हैं। तो ये निकल गया। गरु गार काटने की से गाछ तो ये ले इल्ला कन्या दी कल्ला कन्या बेन छे भी बेन आई तो गोगो होई गयो तो मार दो ले बे ये ले फुटन बाद एक छा भी योना है के अन्ने विवाद अलबेने रिवाज बात रावण भी हां बाद ने भी अशान पाव बारे होने रिवा ब्याणी भी जबर ते वे बात गुठी रांगण तो हो भी आई ना हमारे कोई गिनती नहीं है। ये ले हिमांशु ब्याह शाल से ब्याणी है मैं ये और इनर बाप रे मेरी गुड़ी को आपको काटा नहीं नहीं ये करना चाहिए इसके खंडा रहने ये देख तो शो खा लो ठाड़ा का करो ठाड़ा का ले एक गन्ना तो ले तो ये तो मित्रों ये तो आनंददायक काम है ना। 1 लाख रुपए तनख्वाह कोई दिन है ये काम है। रत्ते बैठे ब्याज जाने फिर यही काम करेंगे। गोविंदी लगा रखा आज आहा दो आदेश मना रही बे। अच्छा आज इनके सबके टीका लगा है और ये तुम्हारी वही अब खावे रही है पेड़ का ये ढोले हैं भी अभी ये जो कोठी बुने हुए नहीं कोठी आ गए ये कोठी यो तुम्हारा घोगो है कि यो ये कोठी ये कोठी आ गए आज ये उठ क्या रे उठ क्या कदवा छू बैठण वे ज्ञान आ भी मुख दे लूंगा ये तुम ये तो गौरल होना में से मुख दे लूंगा जणी में ही चाह बड़ा लूना हाथ में अगर मुख है तो ये ब्लॉग बड़ा देना नहीं क्या वो नाग है ये गोगो पुतार मिला अरे तखणा ऊपर मुख दे तुम्हें ले लेना खाने ये चाहिए ये खिला दो ये बदल ये खाओ ले दे दे एक भुट्टा तेल को भी खिला दिया ले। तो मित्रों ये कोई कॉली तेल खा बगैर तब मुँह दिया मैं लिए कुरन खवा ओहो ये तब उतना खबर भुट्टा ना रहे ना उन्हें सब खाए ना लिए। तो मित्रों इन अर्धगाड़ों के कारोबार है यो। नमस्कार, आज है दिनचर्या में। अब आप लोगों को कमला बताएगी पहाड़ी में आज का पंचांग, आज की दिनचर्या। तो अपन पेट ठीक कर ले और घर में हर ले और ये बात ये 4 मास में ठीक हो जी।
मास में ट्रिप लिए क्या ठीक नहीं होने वाला उसके ना नहीं तो जब दिनचर्या की छे मैं इसके इशारे ने लिख रख कर अंग्रेजी में अनुवाद करें हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद करें कई मित्र ने राय प्रतिक्रिया दी भाई कि ले हमें उसने कहीं भी आ हिंदी डे हिंदी दिवस ने तो दिवसन को पूछना है आवे गृहस्थाश्रम में हमारा दिवस पोषो खात का चुना बात में बात आ जाए ना बिली कौन रे हिंदी दिवस में ले आज रत्ता दिखो मैं हम अपने हिटिंग ले बढ़ा सकते हैं आज हिंदी दिवस है करके लेकिन मतलब हिंदी डे तो सब चीज़ ना डे भी हो। एक बार मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया मित्रों, कई लोगों ने आपने देखा भी होगा, तो मैंने कहा एक विलेज डे बना दिया जाए, गांव दिवस। और गांव दिवस ऐसा मनाया जाए जिस दिन लोग गांव अपने अपने गांव की याद करें और उसे विलेज डे के नाम पर, और इसकी शुरुआत हमारे गांव पहाड़ से हो और एक विलेज डे हो और नेचुरल तरीके से, मतलब लोग बाग आत्मा रूप है एक गांव दिवस भी नाम होना। विलेज डे तो अंग्रेजी वाले ने, गांव दिवस, तो एक गांव दिवस की मेरी भी परिकल्पना थी। तो मैंने ये कहा कई लोगों से, भैया ये छपते कहाँ हैं, ये डे कहाँ बनते हैं और कहाँ से इनका कौन सा मंत्रालय है, और भारत सरकार के जिस भी मंत्रालय में ये डे होते हैं, तो एक गांव डे के बारे में आप ज़रूर आगे बात करना, ऐसा मैंने कहा था एक शॉर्ट वीडियो पे। लेकिन मैं आज लॉन्ग वीडियो पर भी ये जो हमारा ब्लॉग है उसके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ, और डे तो ये चलते रहो। तो ये डे न एक गांव दिवस, तो जब मैं लोग बागन अपन गाँव की याद आल और दिना दिन लोग बाग अपन गाँव में ले जा सकते, कई अपने बच्चों को बता सकते हैं हमारा ये गाँव रहा विलेज डे में न। तो इस किस्म की बात मैंने करी, लोगों ने इस पर कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया नहीं। तो फिर भी आप लोगों में से अगर कोई ऐसा है तो भारत सरकार के किस मंत्रालय में ये डे छपते हैं, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, तो वहाँ लेखवेर एक गांव दिवस, विलेज डे ना गांव दिवस, तो गांव दिवस है बात ज़रूर करिया। तो अब मैं बीच में कूद गई और कमला बड़दाल आ जाओ पंचांग दिनचर्या। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। हम लोग उठवेर अपन दिनचर्या में लग गया। आज बिल्ले बटी बारिश नहीं रहे, बढ़िया मौसम रहो, खूब गाढ़ न सुसाट सुनी रहो गाँव पहाड़न में। मित्रों आजुक दिनचर्या है 15 सितंबर 2024 रविवार, भादव शुक्ल पक्षी, भादव 31 गते, कालयुक्त नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा शरद ऋतु, और आज द्वादशी तिथि। तो हम लोग ने द्वादश मना है, गुरबाछन पिठा लगावे, गोगग्रास हमें दी है, फिर हमें चाय पान पियो और अब बढ़ानो हमारे नाश्ता। ये बटी माँ हाट कालिका मंदिरा देवदार देखी रोनन, मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। और आज है गयो मशांत, भूली है गए संग्रांत। तो आज है गए द्वादशी तिथि, भूली है गए त्रोदशी तिथि, पोरी दिन है गए अनंत चतुर्दश, और पुण्यु बटी फिर श्राद्ध लग ज्ञान और शरद ऋतु ले लग जाए। तो मित्रों जाले मनाई गणेश उत्सव अनंत चतुर्दशी तक गणपति पूजनक विसर्जन है जाल, और दूसरा दिन पूर्णिमासी छे, व्रत पुण्यु छे अनंत चतुर्दशी दिन ब्याल बखा व्रत पुण्यु लग जाए। दूसरा दिन प्रतिपदा श्राद्ध है जाल, पूर्णिमा ले है जाए। मित्रों आज और भूल गुरना तैयार से, आग घसी तैयार से, भूल ही गए तैयार से, और बेले हम अपन दूर खेत में घास काटनी गए, 2-3 दिन में घास नहीं काट टैक्सी, कतु गाड़ आ रहे कतु बारिश है। अपन लोग आजुक दिनचर्या दगाल बेल्यक दिन में तब लोग देखो, आजुक दिन सब लोग ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। अब लागनो हम अपनो काम में फिर आज झाड़ काट ये जाग की उन्हें ब्या गई फिरंगदार होने गया काफेल होने गया बड़ जानी बाट भी। तो मित्रों ये है जंगल जाने वाला रास्ता, पालडन जानी रास्ते, और यहाँ से ये कहीं ये जंगल बाट है, और ये है काफली। ये चरागाह है गांव वालों का, गांव का। और यहाँ विद्या बरखेल धाम पानी उपजरी से मोचा, जब ये में पानी आ गया ना, ये आ गया पानी यहाँ है। ये तो मित्रों इस जंगल में और इस चरागाह में भी पानी बाहर निकल गया इतनी बारिश के चलते,
और जग जगन छुआ फुट गया ना बताओ मेहनत छुआ को नहीं रहा ये जंगल। तो घर से बहुत दूर आ गए हम अपने मांगे में, घास के मैदान में, चरागाह में, और वहाँ से ले जाएंगे घास। और यहाँ भी एक गांव है नीचे, ये सुनौली का तोग है बैदबगड़। तो ये हमारा घास का मांगा, और इसके बाद है हमारे खेत, ये सारे खेत दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से काटी जाएगी अब घास। और वो सामने हमारे खेत हैं धान के। करेंगे 1 से 2 घंटे तक घास, और तब तक बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं और लग जाते हैं काम में। ये हमने लगाया सुअर के लिए बाड़ लगा रखा है। और यहाँ से आया है ये इतना बड़ा नाला, ये बाल भीड़ काटाने घा। और ये सुअर के लिए बाड़ लगा रखा हमने। और ये है हमारे खेत धान के। तो मित्रों ये खेत यहाँ से लेकर के अगले नाले तक हैं। तो यहाँ से रास्ता बनाया जा रहा है इन खेतों के लिए, यहाँ फिर घास काटनी है हमको। मैं कर रहा हूँ ये उड़द की खेत की सफाई। ये उड़द का खेत है, तो इसकी निराई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एला तो मैं झाड़ कतो गई 4 बजे आ लो। और ये आराम से जाना, डबल अभी बहुत टाइम है। आराम से जाना, आराम से आना। ये गई घास दे रही है हम मली घास। तो ये है हमारे धान के खेत। तो मित्रों ये धान के खेत इस तरीके से हवा से ज़्यादा बारिश होने से ऐसे गिर गए। अब इनको काटना बड़ा मुश्किल रहता है। तो आगे पिपलेत गांव दिखाई दे रहा है। ये है मित्रों हमारा ट्रेडिशनल राइस पैडी, और ये धान है। ये शाम के 4:30 बज रहे हैं, और अभी जाके थोड़ा मौसम खुलने वाला है। दिन भर बारिश तो नहीं थी, लेकिन मौसम बना था, बारिश होती है क्या होती है करके असमंजस बना था। और दूर बादलों के पास नीचे हमारा गांव है, इससे नीचे वाली पहाड़ी पर यहाँ। ये तो मैंने 2-3 खेतों की उड़द के खेतों की सफाई कर दी और घास काट दी, इसमें से निराई कर दी। अब मैं भी जाता हूँ, और घास वाले हमारे दोबारा आगे हैं। इस खेत की सफाई करनी बाकी है। और ये भगत और डबल दोबारा आगे घास लेने। अब मैं भी इनके साथ जाता हूँ घर को। ये क्या वीडियो बनाना पड़ेगा फिर आप दिन भर काम करना चाहिए। भारी है, थोड़ा टाइट कर ले। ये गिरेगा यार, गिरेगा ये घास, नहीं गिरेगा। डबल ने सही लगाया तूने, तेरा ऊपर वो गिरने वाला है तेरा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर ले। डबल उठाओ मैं, ये डबल ने लगा दिया। आराम से ले जाओ, मैं भी आ गया। तो अब आपको दिखाता हूँ हमारे खेतों से कितने नाले बह रहे हैं पानी के। एक नाला ये है हमारे गांव की बाउंड्री और खेतों से निकलता है, तो ऊपर जंगल से, और ये लगभग उपराड़ा की बाउंड्री से निकलता है। इसे कहते हैं छाकड़ा रोड।
अब मैं हमारे खेतों से आगे पिपलेत की बाउंड्री तक, पिपलेत गांव तक कितने छोटे नाले, छोटी नदियाँ, गाड़, रोड हमारे वहाँ जनचा कुनन, तो उन्होंने आँखों कर देखूँ आज। तो पहला ये रोड है जिसे छाकुणा गधेरा कहते हैं। गाड़ गधेरों को अलग अलग गाँवों में अलग अलग तरीके से बोला जाता होगा। गधेरों के नाम कभी गधेरों के जो स्रोत हैं उनके नाम से होते हैं, कभी जंगलों के नाम से होते हैं और गाड़ों के नाम से होते हैं। और ज़्यादातर घटी गाड़ बहुत जगह होता है। तो घटी माने पहले वहाँ घराट चलते थे, जिन जगहों पर घराट चलते थे उनको घटी गाड़ कहा जाता है। और छुआ एक स्रोता होता है पानी का, वहाँ से। और इससे नीचे जो धान पलट गया है ये हमारे खेत हैं, बिल्कुल पक्के, अब तैयार होने वाला था ये। तो मित्रों मैं बता रहा था ना, अलग अलग तरीके होते हैं हमें गांव पहाड़ में, और अलग अलग गांव में अलग अलग नामों से उनको जाना जाता है। जो छोटी गाड़ें होती हैं, गधेरे होते हैं, बड़ी नदियां होती हैं, तो बरसात के टाइम पे इनमें ज़बरदस्त पानी का फ्लो रहता है। और आज 2-3 दिनों की बारिश से लबालब भरे, तो इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। एक होता है छुआ माने एक छोटा सा स्रोता तालाब, और वहाँ से ये नदी बनती है। फिर आ जाता रोड, ये सलेती गधेरा, ये हमारे खेतों के बीच से एक और नाला पानी का इतना बढ़िया, और ये इसका स्रोत है। और वहाँ भी एक छुआ है, तो सलेती गधेरा, ये सलेती का छुआ का पानी है ये। तो मित्रों इस तरीके से खेतों के बीच से नाला नीचे को जा रहा है, और इधर बड़ी नदी में मिल जाएगा फिर। और ये आ गया हमारे धान का खेत। दो नाले हमने यहाँ से देख लिए। अब एक और तीसरा नाला आएगा जिसे कहते हैं मुंगरुआ धारा, और नाला मुंगरुआ धारा से, इसका भी जो स्रोत है, मुख्य स्रोत है मुंगरुआ धारा। हमारे गांव के बीच में एक धारा है, और वहाँ से इसका ये स्रोत बनता है, और बहुत ज़्यादा इसमें अब पानी। और मित्रों ये नाले भी डिवाइड भी करते हैं। देखो खेत के बीच में अब यहाँ से एक नाला जा रहा है, जो अभी गया सलेती वाला, उससे उस साइड से छाकणा वाला नाला गया, और यहाँ से ये गया सलेती वाला। और अब हम जा रहे हैं जिसका नाम है मुंगरुआ धारा। ये कल करता हुआ ये मुंगरुआ धारा स्रोत है। ये हमारे गांव के बीच से स्रोत बनता है, देखिए। और इतना पानी इसमें जा रहा है। तो इसे कहते हैं मुंगरुआ धारा। और मुंगरुआ धारा अजैली होते हुए ये सीधे ये भी जाकर के बड़े नाले में मिलेगा आगे, जो बड़ी नदी आ रही है। तो मित्रों इसे कहते हैं चौमास। चौमास में जब ये खूब गाड़ गधेरे नदी नाले अपने उफान पे आ जाते हैं, और चट्टानों से भी पानी उपजने लगता है, और चट्टानों में भी स्रोते पानी के फूट जाते हैं, तब कुनेर भैया असली चौमास आ रहे। तो यो भैया असली चौमास। तो मित्रों इस तरीके से अभी पिपलेत गांव की बाउंड्री तक हम जब जाएंगे, तो अभी 3 बड़े नाले और हमें मिलने वाले हैं, 3 बड़ी नदियां। और उसमें से एक नदी तो बहुत बड़ी है, और जिसमें अभी बहुत ज़्यादा पानी है। और जाड़ों में अगर बारिश हो जाए तो पूरे फिर साल भर पानी बना रहता है। तो ऐसा पहले जाड़ों की बारिश और बरसात की बारिश से पूरी हमारी नदियाँ लबालब बनी रहती थी। यहाँ पर जो नदी हमें मिलेगी, जो नाला मिलेगा बड़ा वाला, ये हमारे गांव से आता है। गांव के ऊपर से बांज के जंगल से और धुरौली गांव से आता है। इसके शोर से ही इसका पता चल रहा है, इसमें काफ़ी फ्लो रहता है। और जब ये बारिश के टाइम में इसको क्रॉस कर पाना बड़ा मुश्किल रहता है, तैरना। ये और इस तरीके से आ रही है सर। और यहाँ से आकर के ये गई। जो इसके बाद बड़ी नदी आने वाली है वो मित्रों, परसों आपने देखा नाग मेले का दृश्य देखा होगा। तो नाग गांव के पास से ये लगभग ये नदी निकलती है।
इसका जो उद्गम है वो नाग, जहाँ पे हमने मेले में गए थे वहाँ से ये नदी इसका स्रोत बनता है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है और पूरे जंगलों से, बाँझ के जंगलों से इसमें पानी बढ़ते रहता है, बनते रहता है। यहाँ पे दोनों साइड ये इलायची के बड़े बड़े पौधे हैं। तो मित्रों, अब इलायची होने का टाइम आ गया है, बस कुछ दिनों में इलायची निकाली जाएगी। तो ये इलायची के झाड़ हैं बड़े बड़े ये। और अब इसके बाद जो गाड़ है ये है घटी गाड़। तो मित्रों, घटी गाड़ का मतलब होता है कि यहाँ पे घराट पहले होते हैं, होते थे। और एक घराट तो मैंने भी यहाँ पे देखा है, अभी तो आजकल अब घराटों का चलन नहीं है, तो ऐसी गाड़ों को घटी गाड़ कहते हैं। और इनका अलग अलग गाँव में नाम अलग अलग हो जाता है ना। और इससे ऊपर ये जमरानी गाड़ कही जाएगी, अब ये घट्टी गाड़ हो गई। तो इसका फ्लो देखने को बनता है, ज़बरदस्त है। ये देखिए, तो इसको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है, यहाँ से रास्ता भी है। ये देखिए, इतनी ज़बरदस्त करंट है इसमें। और ये जा रहा है ऐसे पानी नीचे को। बहुत नीचे तक, बहुत शोर सुनाई दे रहा है और बहुत खतरा है। इतना ज़बरदस्त इसमें जो है, इतना ज़बरदस्त भाव है, इसको क्रॉस करना वो बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे। तो इसको क्रॉस नहीं कर सकते, यहाँ से रास्ता है उधर जाने के लिए, लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ये निकल रहा है। तो इसका वेग मित्रों, ये देखिए आपने घट्टी गाड़। और जो हम गए नाग मेले में, उस जगह पे, उस पॉइंट से इसका उद्गम है और वहाँ से नदी बनती है। इससे पहले 3 छोटे नाले देखे और दो बड़ी नदी, और ये जो अभी देखी सबसे बड़ी नदी। ये है पिपलेत और जजूट गांव के मध्य में। पिपलेत और जजूट गांव को डिवाइड भी करती है ये नदी। और यहाँ पे है धारा। रास्ते में ये पारिजात के पुष्प गिरे हैं, ये है पारिजात पुष्प देखिए। और ऊपर है ये पारिजात का वृक्ष। आप पहुँच जाओ पिपलेत धारे में, और धारे में कितना पानी है वो भी दिखा। पिपलेत धारा, दोनों धारे लबालब भरे हैं देखिए। पिपलेत गांव को जोड़ने वाली पुलिया, और जो इस नदी में बनी है, तो नीचे मैंने आपको नदी दिखाई, वही नदी है घटी गाड़ ऊपर में। ये क्या सीनरी है यहाँ पे, इतना शोर पूरा। नदी किनारे का दृश्य ये देखिए, इतनी हरियाली है, इतने पेड़ पौधे हैं, और इसके नीचे बगीचा है। ये इलायची के पौधे हैं, ये देखिए। और ये आती है फुटसिल गांव से, ऊपर गुप्तड़ी के पास से ये नाला निकलता है। और यहाँ जाकर के इसमें एक झरना बनता है यहाँ पे। इसके नीचे एक फॉल बनता है, और जो नीचे से देखने में बहुत सुंदर है। इस तरीके से 3 बड़ी नदियाँ और 3 छोटे नाले, 3 गाड़, 3 रोड। गाँव में आते एक बोतल पानी। मैं आ गया हूँ अपने घर के पास में, और ये नाला जो गुजरता है हमारे घर के नज़दीक से निकलता है, हमारी बाउंड्री लाइन से, हमारी बगीचे की बाउंड्री लाइन है ये।
नाला जब हमें पहले मिला खेतों में, छोटे नालों के बाद जो फर्स्ट बड़ा नाला मिला, यही नाला मिला। तो इसको भी घटी गाड़ी कहते हैं, लेकिन ये घटूड़ी गाड़ है। तो हमारे गांव के नज़दीक से नाला गुजरता है। ये देखिए, ये अतिरिक्त तो कोई नया नाला नहीं है, वही है जो 3 छोटे गधेरों के बाद, छोटे नालों के बाद मैंने पहला आपको दिखाया। अब धीरे धीरे गाड़ और नदियों का शोर कम सुनाई दे रहा है। मैं आ गया हूँ ऊपर। यहाँ से ये खेत दिखाई दे रहे हैं मित्रों। जब इन खेतों से लोग आते हैं ना गांव के, तो यहाँ पे उनका थोड़ा सा ये रेस्ट पॉइंट होता है। यहाँ पे रेस्ट पॉइंट पर बैठ गया हूँ और यहाँ से दिखाई देता है नज़ारा खेतों का। मित्रों, यहाँ से ये वैली के खेत, ये खेत दिखाई देते हैं और आगे गांव दिखाई देते हैं। ये धीरे धीरे अब गांव में तादाद तो कम रह गई है, लेकिन पहले ये बहुत खूबसूरत और आकर्षक गांव हुआ करते थे, खेत हुआ करते थे। और धीरे धीरे खेतों में अब पीलापन आ गया है। और यहाँ ये लोग घास लेके आ रहे हैं नीचे से, देखिए ऐसे ला दें आप। ये तो ये सब चढ़ाई में ऐसे घास आती है। अरे भगवान लाल आ गया। ये बिछाया भगवान लाल है। देखिए यहाँ पर रेस्ट पॉइंट है। तो मित्रों, ये इल्ले पटा बिछोनी थोड़ी देर आराम करने के कि काटो दिन मांग काटे जाई बाट काट जाई तो क्या हुआ नहीं लिया जी नहीं है बाट काटा पहली बटा सुखा नहीं है पटा चला दो। तो मित्रों, अब मैं पहुंच गया हूं अपने गांव जजूट में। और ये जितनी भी गाड़ और नदियां दिखाई दी, सब इन चोटियों से दिखाई आती हैं। और जो सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ा नाला मैंने दिखाया, वो इस चोटी से निकलता है। और ये फुटसिल के ऊपर की सबसे ऊंची चोटी हमारे गांव के टॉप में दिखाई देती है। और मित्रों, उस दिन हम नाग का धुरा, तो यहाँ पहले घनघोर बांज का जंगल हुआ करता था, तो ये है बांजानी धुरा। और वहाँ से वो नदी निकलती है, और जो सबसे बड़ी नदी के रूप में आपको दिखाई दी। ये जितने भी नदियाँ थी, ये जमरानी से और ऊपर इन फुटसिल गांव से, फिर नाग से, और फिर इधर धुरौली से, इधर उपराड़ा की चोटी से, इन चोटियों से सब ये गाड़ और नदियाँ निकलते हुए आती हैं। तो इन्हीं चोटियों का पानी और वर्षा का जल धीरे धीरे बाँच के जंगलों में जमा रहता है, और साल भर ये गाड़ गधेरों नदियों को रिचार्ज करता है। इसलिए बरसात होना बहुत ज़रूरी है। तो अब बातें करते करते और मैं पहुंच गया अपने छत पे। और यहाँ एक गोगी आ गया है, ये मेरा इंतज़ार कर रहा है। कहाँ जा रहा है तू? चल चल अंदर। 23-24 फुट झाड़ काट से। हाँ भाई खाई हूँ ना नीलन ने। और वहाँ जाबे काटेगी तुम पुण्या यहाँ काटवा दुई पुल मु काट लाएगी बटे बाट। अच्छा गोसेल की तो मेल में मोए पिपले तक धरले बैठे गाड़ हर छरे रे मु कोने रही हूँ गाड़ चाणी जा भयंकर गाड़ देखिए। मतलब शाम के अब 6:30 बजने वाले हैं, और इस तरीके का बढ़िया सा दृश्य आज दिखाई दे रहा है। इस तरीके से बज गए शाम के 6:30, और खेत से हम आगे घास भी ले आए। और मैं आया इधर के रास्ते, ये आई उधर जंगल के रास्ते। मैं आई हूँ काफली बाट, यहाँ इन धरना बाट पिपले था बाट। पिपलेत गाड़ के रास्ते से आए। मेरे को वहाँ घास आड़ लोनी भगोले मिले तल में, वो गाड़ आ रहा नहीं, भयंकर गाड़। अच्छा। तो मित्रों, आजकल चौमास में रंगत आ रहा गाड़ गधेर देख के। तो आप लोगों ने भी ये जितने भी गाड़ गधेरे देखे ना अभी तक, वो इनमें इतना लबालब पानी भरा हुआ है। जल्ले इतु पांडे था उले जोर लगुना तल के आयल। तो 3 मील रोड दिखाई। तो मित्रों, आप लोगों ने वहाँ सुसाड़ डरे गाड़ों ने कि मैं सुनीले बल के नहीं रहे उन्होंने 3 नान जैसा उन्होंने रोड एक तो पहली जो हमले जो बटे अमल घास काटो उल्ले भी छुआकना गाड़, छुआकना रोड। छुआ शब्द एक छुआ मतलब एक स्रोता होता है जहाँ धारा भी नहीं होता है, नौला भी नहीं होता है,
एक जमीन बटे पार निकले जिसे को निभ्या छुआ एक अति हुआ छुआ भी पहली छुआ को अब मैं छाकूं एक अति आयु तो वो फिर वहाँ से शलेती हमारा एक गतिया में रोड़ा निकला, बड़ा पानी हो गया, वहाँ पर जो घास काट रहे थे। हाँ, उसके बाद आए फिर हम शलेती, शलेती में भी एक छुआ है, अच्छा। ये छुआ बटे निकलनी फिर शलेती पानी, हो तो वहाँ से भी वो छुआ से भी सोता। तो अलग अलग गौन में भी अलग अलग नाम पुण्याल, हाँ। और शलेती तो छोकने हमारे वाला, वहाँ छुआ गुनेर रहे थे, जो तो जमीन में उपजनी जो जमीन बटे निकलम मिल गई, और वहाँ पर छोटा सा एक तालाब बना करके लोग पानी वानी पीते हैं। काफली छोले के दिखाई नहीं तुम्हें काफली तो वो तो चौमासा छुआ गया, हाँ। जो एल आज चौमास में जो छुआ फूटना है हो चौमेश्वा वो तो फिर एक टाइम के बाद उनमें पानी बंद हो जाएगा, छह मच्छी भी आऊँ दो चार धूप पड़ ले बंद आ जा। हाँ, लेकिन ये सोते जो है साल भर इसमें पानी रहता है, और बरसात में फिर ये भूमुक बुढ़िया को नहीं रह कई जगह भूमुक पुनः आई गोठन ले फूटा हाँ, तो भूमुक फूट गया भूमुक लो। दूसरा फिर आया हम मुंगरू धारवाल, हाँ, मुंगरुआ धारा, वो भी रोड दिखाया मैंने। शलेती हो गया, छुआकड़ा हो गया, शलेती हो गया, मुंगरुआ धारा हो गया। मुंगरुवाल का मिल फिर घाट में तेलीघाट में हाँ। फिर मैल दिखा मारवा वाल गाड़ियो जो घटगाड़ हो जो हमारे घटे वहाँ गैरवा घटे गैर को निभ्या हमन चाहते थे। हाँ, हमारे वहाँ घटे गैर को निभ्या, पिपलेत में फिर तो दुण घाटे गाड़ हो निभ्या, हो, दुण घाट को निभ्या। तो अलग अलग गांव में जाते हैं तो उनका नाम बदल जाता है अलग अलग जगह पे। फिर ये बात देखा मैल उन्होंने जो पूर्व नागा डान बटे जो हम नाग गया ना, वहाँ बटे निकले ठूल वाली नदी जो दिखाओ भयंकर जमा पानी आ रही, और अतौर है उसमें उसको पार करना बड़ा मुश्किल है। अरे जय में पुल गौड़ है पिपलीत पुल वाले में वो पिपलेत गांव के लोग पुलिया से जाते हैं, और नीचे वाला जो तालगुई जाना है उल्ले अतौर है वो इंद्रादी वाल इंद्रादी में। हाँ, और ये बात जो फिर एक पल तरफ वाल निकलो वो जमरान बटे मैल, और वो छात भी मैं हाँ, भी दो गाड़ तीन मिल मिल गया। गया हूँ उसमें ऊपर से दो नाले मिलते हैं, ऊपर फुटसिल गांव के पास से निकलती है वो, कत आ रहा ये वाले बहुत आ रहे झरना बड़े। हाँ, तो ये तो कोई गाड़ है मैल आप लोग ने देखिन, तो ये सब कष्ट लगो आपको का। तो आप चाय ऊँची चाय पीनो थोड़ा, मेल पे आ ठंडा है। तो एक एक कप चाय पीते हैं। तो मित्रों अब हो गई शाम, फिर हम लगते हैं अपने नित्य क्रिया में। आरती करनू दी बात करनू फराल आज फिर एकादशी व्रत चाहिए, मेरा तो नहीं है, मैंने भात नहीं खाया आज एकादशी का। साबुदाना और आल रात बड़ साबुदाने की खीर, हाँ आलू रायता रायता, और हमारे लिए रोटी होगी, तो मनी रोट सब्जी थी। इनके लिए फराल होगा। तो ऐसा रहता है। हाँ, शाम के 6:32 हो गए, 6:32, और अब रात वैशाख ना सोन जाने जो अगस्त जाने का दिन होनन एल उजालो रो एल मनी खेत ने हूँ 7 बजे तक हम गर्मी ना टाइम में हाँ। खेत में हो जाए। 7:30 जाने तो मित्रों अब धीरे धीरे अभी 6:30 बजे अंधेरा हो गया, फिर 6 बजे हो जाएगा, और बाद में फिर 5 बजे अंधेरा जाए। ये तो लंब फिर दिन नहीं जा रात है जाए। तो यही हिसाब है हमारी दिनचर्या हूँ, जो हिसाब है लियो मौसम बदला, मौसम चल रही हो। तो ये सब बात बतकोना दगाड़ आज ब्लॉग कनो इल्ले समापन, और अब मैं पीता हूँ चाय। नमस्कार, धन्यवाद।